हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन पर। तो जो हम अभी इंटीग्रेशन में बेसिक फार्मूला सब पढ़ेंगे और जितना भी हम कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं तो सारी फिजिक्स में भी होने वाला है। यहाँ पर लगभग 25% ही हम फिजिक्स के अनुसार जो है मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी का सारा हम जो है फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आगे सीख लेंगे। तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता है मेरा क्या, पहले ही जान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, मेरा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए, आखिर इंटीग्रेशन का हम आखिर पढ़ते क्यों हैं, इंटीग्रेशन जो है ये पढ़ते क्यों है। तो हम इसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ लेते हैं। जो ये मेरा क्या है, एक ये वाई एक्सिस और ये दूसरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आता है, ठीक है। अगर हम आपको बोले हैं कि हमको एक्स एक्सिस के साथ हमको क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। इसी में हम बात करें फिर से कि बताइए आप हमको, ये जो है मेरी एक लाइन है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ हमको इसका चाहिए एरिया, तो आप क्या करोगे, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे यहाँ से। इसी में बात यहाँ पर ये आता है कि अगर हम इसको हम ऐसे 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 इस तरह का कर्व खींचे और बोले इसका कि हमको एक्स इसका साथ इसका चाहिए हमको इंटीग्रेशन। पहले इससे भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखिए हम क्यों पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम मान लीजिए एस इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, एस इक्वल टू टी स्क्वायर है। अगर यहाँ से बोलेंगे हमको इसका क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दोगे डी एस बाई डी टी, और यहाँ से क्या जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से 2t। इसी में अगर हम बात ये करें कि हमको वेलोसिटी से चाहिए डिस्प्लेसमेंट, टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो वेलोसिटी से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने में तो होगा प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, तो s बराबर यहाँ से हम क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी डी एस बाई डी टी। यहाँ तो s दिया था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम दिया हुआ था, तो हम क्या कर रहे थे, वेलोसिटी निकाल रहे थे, ठीक है। बट इसी में अगर वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इतना चीज बताया कि एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचे थे, उसको बोले थे हम एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालने के लिए, तो आप एरिया ट्रायंगल निकाल लेंगे, ठीक। तो उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचे और बोले एक्स एक्सिस का तुमको चाहिए क्या, एरिया, तो क्या करेंगे आप, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक। इसी में अगर इस तरह का कर्व रहेगा, हम बोलेंगे कि इसका हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर कोई मैथ्स लगने वाला है नहीं। यदि यहाँ पर मैथ्स लगने वाला नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले से ये जो मेरा एरिया है, तो इसमें हम एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिप काटे तो यहाँ से हम देख लीजिए, ये जो स्ट्रिप है मेरा, तो इसका तो कुछ थिकनेस होगा, वो मान लेते हैं dx है, ठीक है। और यहाँ से तक का हाइट y1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका हमको एरिया चाहिए स्ट्रिप का, देखिए ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ से तक का हाइट क्या है, y1 है, और ये पूरा dx है, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रिप यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो y1 इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम और सारा स्ट्रिप काटेंगे, इसका भी थिकनेस dx होगा, फिर ये y2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 इंटू dx। इसी तरह हम बहुत सारे स्ट्रिप काट कर सभी का एरिया निकालेंगे, तो मेरा क्या रिक्वायर्ड एरिया आएगा, यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 dx प्लस
y2 dx प्लस y3 dx। फिर आगे जहां तक मेरा एरिया इधर स्ट्रिप काटेंगे सभी का सम चाहिए हमको, तो वहां से रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। अब इन सभी ऐड करने के बदले हम क्या लिखते हैं, समेशन लिखते हैं। तो समेशन यहाँ जो एरिया आएगा मेरा, तो n बराबर कहाँ है, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, तो n बराबर n। और देखिए ये से y1 dx y2 dx, इसको हम क्या लिखेंगे, yn dx, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी आ रहा है 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये जो हम समेशन लगाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप है मेरा कर्व ऐसे है, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बच जा रहा है यहाँ पर। तो इसी यहाँ पर ये जो कुछ एरिया यहाँ पर बचा हुआ है, इसी एरिया को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ये कर्व है ना, तो अब यहाँ पर जो मेरा एरिया निकलने वाला है, एरिया वो मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पर y dx। अब मान लीजिए यहाँ से हमको ये सब स्ट्रिप यहाँ पर कटा हुआ है, तो यहाँ पर हमको x बराबर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर कौन सा तक आए हैं, x बराबर n तक आए हैं। तो हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर n तक, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ ये बात। हमको जो यहाँ पर ये छोटा सा जो देखिए ये सब जो कर्व है, यहाँ पर कर्व में थोड़ा सा एरिया बच रहा है, इसी एरिया जो बच रहा है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसी को क्या करने के लिए, हल सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाया जाता है, ठीक है। मेरा तो कर्व ये ऐसा है, तो कर्व देखिए इसको हम रेक्टेंगल पूरा रेक्टेंगल नीचे तो हो जाता है, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा क्या ट्रायंगल टाइप का बचता है, थोड़ा सा एरिया बच रहा है यहाँ पर। इसी एरिया को मतलब जो सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया है, x बराबर 0। अगर मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, तो x बराबर यहाँ क्या है, x1, और यहाँ पर x बराबर x2, तो x बराबर यहाँ क्या रखेंगे, x1 और x बराबर x2, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं इसको नोट करना चाहते कर लीजिए। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन क्या देता है मेरा, एरिया ऑफ y वर्सेस x। मतलब इंटीग्रेशन मेरा जब भी निकाला जाएगा एरिया निकालने के लिए होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, एरिया निकालने के लिए। अगर y वर्सेस x मतलब ग्राफ अगर है इस तरह से, ये y और ये x है, तो इसके अंदर मेरा एरिया निकाला जाता है, उसी को ये बोला गया है कि इंटीग्रेशन क्या देता है मेरा, एरिया ऑफ y वर्सेस x। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंशिएशन का बात किया गया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में क्या देता है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, y इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है। y इक्वल टू x टू द पावर n, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो निकलता है, तो यहाँ पर देखिए x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 लिखे हैं। इसमें क्या होता है कि x में जो पावर है n, इसमें 1 ऐड होता है, तो जो हमको यहाँ पर ऊपर में n प्लस 1 होगा यहाँ पर, ठीक है, वही नीचे में भी आएगा। और प्लस सी इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो मेरा ये इंटीग्रेशन है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगर इसमें हम लिमिट लगा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर सी नहीं लगता है, ये मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए यहाँ पर सी लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए x टू द पावर माइनस 1 है, तो इसको हम क्या लेंगे 1/x, ठीक है, और यहाँ पर log x प्लस सी। उसके बाद e टू द पावर x dx है, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस सी, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम पिछले वाले वीडियो में जो पढ़े हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन निकाला क्या आता है 1/x, ठीक है। उसी तरह से देखिए अगर 1/x का क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे क्या जाएगा log x, ठीक है। कुछ पार्टिकुलर केस ऐसा होता है जिसका ना डिफरेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर वैसा कोई पार्टिकुलर फंक्शन नहीं है, हम सब यहाँ बेसिक फॉर्मूला लिए हैं, ठीक। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, इंटीग्रेशन dx में इंटीग्रेशन अगर dx है तो वो क्या आ जाएगा x प्लस सी, ठीक है। ये अगर यहाँ पर देखिए अगर क्या होता dy होता, जैसे क्या हो जाएगा y प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर dz होता तो ये क्या हो जाता है z प्लस सी। कहीं पर भी यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा हुआ है, dx है तो x होगा, dy है तो y प्लस सी, और dz है तो z प्लस सी। इसको आप लोग नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। नोट कर लिए, आगे बढ़ें। और इस पर बेस्ड आपको हम एग्जांपल बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला मेरा जो है
एक्स टू द पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन निकाला है एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड में एन प्लस वन प्लस सी किया है। तो इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर dx है, x के पावर में नहीं तो एक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जो मिलेगा एक्स टू द पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस सी होगा, ठीक है। वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू, तो एक्स के पावर टू डिवाइडेड टू प्लस सी, ठीक है। तो एक्स dx का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री। इसी हम फिर क्या करेंगे एक्स के पावर टू dx है तो यहाँ से क्या आ जाएगा इस टू में वन ऐड हो जाएगा, तो एक्स पावर टू प्लस वन डिवाइडेड टू प्लस वन प्लस सी, तो क्या आ जाएगा टू प्लस वन थ्री, तो एक्स पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, तो मेरा ये आंसर है। तो पहला एग्जांपल जो मेरा पहला फॉर्मूला था एक नंबर का, उसके बेस पर आपको एग्जांपल लिख समझाया। एक एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं। अगर रूट अंडर एक्स डी एक्स है, ठीक है। रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं क्या, डी एक्स। इसी को देखिए हाफ में क्या करेंगे वन ऐड कर देंगे, तो एक्स टू द पावर वन प्लस वन बाई टू प्लस वन, ये वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। इसका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर एक्स पावर इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा थ्री बाई टू, अगर ऊपर लाएंगे तो टू बाई थ्री इंटू एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस सी, इस तरह से मेरा होगा। तो ये मेरा आंसर है। चलिए आगे वाला देख लीजिए जिसको हम क्लीन कर रहे हैं। अब देखिए मेरा x टू दी पावर वहां पर क्या है माइनस वन है, ठीक है। यहाँ मेरा x टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स और dx जैसे क्या हो जाएगा log x प्लस सी। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वन बाई टू एक्स और dx है। अब यहाँ पर क्या करेंगे टू को बाहर निकाल लेते हैं, तो वन बाई टू हो जाएगा और वन बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो वन बाई टू लिखेंगे और log x मोड लाएंगे प्लस सी, क्योंकि x के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आता है, log कभी क्या करता है निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसलिए हमने x में क्या किया है मोड लगाए हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लिए और उसके बाद देखते हैं e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x को ये ऑलवेज टाइम यही फंक्शन रहेगा। इसका एग्जाम्पल है कितना नंबर का है 3 नंबर का। तो e टू दी पावर x है और यहाँ पर क्या है dx, ठीक है। e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं एक अलग चीज कर देते हैं, यहाँ पर 2x ले लिए, ठीक है। अब देखिए e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू दी पावर 2x होगा, ठीक। बट जितना से मल्टीप्लाई है x से उतना क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसके डिफरेंशिएशन से, ठीक है। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा 2 होगा और प्लस सी। अब इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे आप उसको सभी सॉल्व कर सकते हैं सभी को। अब चलिए कुछ फॉर्मूला है उसको हम देख लेते हैं, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसा टर्म्स है जिसको आप अच्छे समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो मेरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, आप लोग इसको नोट करते चलिए। तो माइनस क्या होता है कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, और कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, इससे क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद cosec x इंटू cot x से क्या होता है माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इससे क्या होता है 10x प्लस सी। 6 नंबर में आइए और यहाँ पर cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इससे क्या आ जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जितना सारा भी हम अभी फॉर्मूला देखे थे, ठीक है, उन सभी फॉर्मूला में यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो जो आपको भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं
उसको थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, साइन 2x और dx है, ठीक है। तो साइन 2x और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी तो फॉर्मूला में जस्ट लिखा है कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है dx के साथ वो क्या होता है माइनस में cos x प्लस c होता है, ठीक है, इस तरह के लिखाए थे। तो यहाँ पर क्या है, साइन 2x और dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस में आ रहा है cos x, तो इस पूरे को मान लीजिए आपको x, तो यहाँ पर माइनस में होगा क्या cos, ये x को क्या माना है 2x, तो यहाँ 2x होगा, और x में कितना से मल्टीप्लाई है 2 से, तो हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। ओनली x रहेगा तभी, x स्क्वायर रहेगा तो तब प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। अगर सिर्फ x रहेगा या यहाँ पर कुछ भी इसके आर्गूमेंट में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से वो डिवाइड करना है, यानी कि इसके डिफरेंशिएट से। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा 2 होगा, तो उससे हम क्या करना है डिवाइड करना है प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, cos है 3x है, तो cos हम क्या लिखाए थे, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c होता है, ठीक है। तो cos 3x है, तो cos इस पूरे को आप x मानिए, तो cos के क्या होता है इंटीग्रेशन sin, और x को क्या माने 3x, तो 3x प्लस c। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 अगर 3 से मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ये इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस रूट x और dx है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इसका भाई इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन तो सब में हमको लगाना है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर फिर dx, फिर इंटीग्रेशन 1/x और dx, फिर क्या करना पड़ेगा इस रूट के अंदर रूट x और dx, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर dx है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्या करेंगे 2 में 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा x पावर 3/3, फिर प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस, फिर अब देखिए यहाँ पर क्या है रूट x है, रूट x को हम क्या लिख सकते हैं x पावर हाफ लिख सकते हैं क्या, इसमें अगर हम 1 ऐड कर दे और नीचे में भी कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस 3। एक बार इसको अच्छे ढंग से और लिख लीजिए 1/3 एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग और मोड में x। बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि मोड के अंदर जो है x का वैल्यू ऑलवेज इस जो यहाँ पर x है, यहाँ पर हम मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग जो है कभी x का वैल्यू नेगेटिव डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मोड के अंदर नहीं होता है, इसीलिए x का वैल्यू जब भी होगा मोड के अंदर इस पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए यहाँ पर मोड लगाते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे प्लस 2/3 और x पावर 3/2 प्लस 3, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। इस तरह का जो मतलब हमको इंटीग्रेशन बोला जाता है निकालने के, उसको हम क्या बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। चलिए आप आगे देख लेते हैं, हम एक एक एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं। और एक रूल्स और है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, यही फिजिक्स में यूज होता है, तो इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो वो मेरा फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए कोई दो फंक्शन है u इंटू वी, u मेरा पहला फंक्शन और ये v दूसरा फंक्शन है, और यहाँ पर dx है, इसको हम क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन इस तरह से है तो इसका हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जो मेरा पहला फंक्शन है उसको हम ब्रेक करेंगे और जो मेरा v है उसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर होल इंटीग्रेशन देंगे और फिर इसके अंदर आके कोस देंगे, जिसको हम ब्रेक किए हैं उसको हम क्या करेंगे डी यहाँ पर निकालेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स के सापेक्ष एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, जिसका यहाँ पर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसी का इंटीग्रेशन यहाँ पर भी निकालेंगे, तो वे इंटू डी एक्स, फिर यहाँ पर क्या करेंगे कोस का साइन और यहाँ पर पूरे पर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मेरा कोस का साइन है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये मेरा फॉर्मूला है जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। अगर दो फंक्शन इस तरह दिया हुआ है कि इस दोनों फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, और एक चीज में याद रखिएगा आई लेट, इसका मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन,
और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा क्या होता है, e टू द पावर x। और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन, ये सब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन 1 यानी कि 1 2 3 x y z, ये सब मेरा क्या है अलजेब्रिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन तो समझ में आ रहा ही होगा, log x, ठीक है। और फिर आई इनवर्स, इनवर्स करने का मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब मेरा क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं log x dx, ठीक है। हमको इससे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आप इसका इंटीग्रेट अभी नहीं कर सकते हैं किसी तरीका से नहीं, जब तक हम इसमें बाय पार्ट्स का रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं से लिख सकते हैं क्या, log x इंटू 1 इंटू डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि log x इंटू 1 क्या होगा, log x होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई, यानी कि आई मेरा क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद एल, एल क्या है मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पर आ रहा है जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और यहाँ पर 1 क्या है मेरा अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक यहाँ पर है मेरा ये, इसको हम सेकेंड मानेंगे। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा कि पहला को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। चलिए log x, फिर दूसरा का हम इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि 1 इंटू डी एक्स, फिर ऑल इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पर कोस डालेंगे, ठीक है। कोस डालने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसको ब्रेक किया है उसका हमको डीसी निकालना है। तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर log x लगाइए, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो जिसका यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाले हैं उसी का यहाँ पर भी निकालेंगे, तो 1 इंटू डी एक्स, फिर यहाँ पर कोस देने के बाद डी एक्स, ठीक है। अब देखिए log x, तो log x है यहाँ पर log x, dx गुना 1 करेंगे क्या होगा dx। आपको हम अभी तो बताए थे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी, फिर dy का क्या होता है y प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, तो x यहाँ पर लिखेंगे, फिर माइनस, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। 1 को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स है तो इसका आखिर इंटीग्रेशन x कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या आप देखिए 1 है, 1 को हम क्या लिखते हैं x टू द पावर 0 dx लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ पर पावर में 0 है, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करने के बाद x पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सी। देखिए x पावर 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो x पावर 1 बाई 1 प्लस सी, इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट x प्लस सी लिख सकते हैं ना। तो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर लिखे हैं, फिर यहाँ पर माइनस। अब देखिए log x का डीसी निकालने के बाद क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ब्रैकेट दीजिए, और उसके बाद 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x, और फिर यहाँ पर कोस देने के बाद यहाँ पर क्या है dx। आप देखिए ये x और ये x कट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक dx बचा है, तो यहाँ पर log x इंटू एक्स, फिर माइनस, यहाँ पर टोटल क्या बचा है dx बचा है, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको हम देखिए x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x प्लस सी, यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x इंटू log x माइनस 1 प्लस सी। तो मेरा ये आंसर, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं, चलिए अब आगे देख लेते हैं, तो इसको हम क्लीन कर दें। बस एक एग्जांपल और है, दूसरा समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा दो फंक्शन है x और एक साइन एक्स। x मेरा क्या है अलजेब्रिक और साइन एक्स मेरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई लेट, ठीक है, आई से मेरा इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक और ए से क्या अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक मेरा पहले आ रहा है जिसको फर्स्ट फंक्शन, और ये साइन एक्स है, और बेस्ट सब आता है कि लास्ट में आएगा जिसको हम क्या मानेंगे सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो पहला जो मेरा ये है उसको हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे और दूसरा का इंटीग्रेशन लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो x है, इसको हम ब्रेक किया और सेकंड क्या लेंगे इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस
फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, जिसको ब्रेक किया उसका हम डीसी लेंगे, तो कोट डालिए डी एक्स वाई, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखिए तो अच्छा रहेगा, डी वाई डी एक्स में किसका डीसी लेना है, एक्स का, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन डालिए, जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पर ले रहे हैं उसका भी यहाँ पर ही लेंगे, फिर यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस है, और एक्स का डीसी क्या होता है 1, तो चलिए इंटीग्रेशन लगाइए, यहाँ पर कोस है तो कोस, और यहाँ पर 1, फिर साइन एक्स का डीसी, सॉरी इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या है डीएक्स है। चलिए अब देखिए यहाँ माइनस है, इस माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस मेरा एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या है कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो माइनस में एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो मेरा ये आंसर है इसका, ठीक है, एक्स साइन एक्स और डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं लास्ट में, तो आपको ये जो है यहाँ तक अभी जो हम इंटीग्रेशन बताएं, सब मेरा क्या था, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसी में क्या करें हम, अगर मान लीजिए हमको एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे, यानी कि 2 से 3 तक, ठीक है, कौन डाल दिए, यानी कि 2 से 3 तक निकालना है, तो हमको ये मेरा क्या हो गया, एक लिमिट हो गया कि हमको वहां से वहां तक निकालना है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं कि एक्स डीएक्स का पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्या होगा, यहाँ पर पावर में 1 है, तो उसके पावर में 1 जुड़ता है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, फिर नीचे भी 2 आएगा, तो एक्स टू दी पावर 2/2, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि लिमिट लग गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से 3, तो हम डालते हैं इसको, देखिए पहले हम जो मेरा है अपर लिमिट डालता है, अपर लिमिट इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 9/2 फिर माइनस, ठीक है। अपर लिमिट डालने के बाद माइनस लगाना है, फिर क्या करना है, हम लोअर लिमिट डालते हैं, तो 4/2, यहाँ से आप देख सकते हैं 9 माइनस 4/2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका ये क्या है 2 नीचे लाइक फ्रैक्शन है, ये सेम आ जाएगा यहाँ पर, तो 9 - 4 क्या आ जाएगा 5/2, तो मेरा ये आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जितना सारा कॉन्सेप्ट होगा जो हम आगे पढ़ेंगे वो आगे हम फिजिक्स में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना सारा चीज को आप दिमाग में रखिए तो बेहतर होगा, तो इसको नोट कर लीजिए।